बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम कोडिंग को देखेंगे कि लिंक लिस्ट या डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जितनी भी कोडिंग आएगी उसको डीपली डिटेल में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट पहले होंगे कि लिंक लिस्ट काम कैसे करती है। अच्छा, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो एक चीज़ ये है कि बाज़ात कॉन्सेप्ट बड़ा इजी सा होता है, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी साथ आ जाती हैं। जैसे लेट से अगर हम सपोज़ करें कि हमने चेयर बनानी है और लकड़ी वाली बनानी है, तो हमें सिर्फ लकड़ी चाहिए, वुडन चाहिए, बट उसके उसको बनाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें साथ में शामिल हो जाएंगी। वो औज़ार चाहिए, वो इन्वायरमेंट चाहिए, और वो कह लें कि ना हमें साथ में और छोटी छोटी चीज़ें कील्स हैं, और कह लें कि उनको फाइन करने के लिए कलर है, ये वो चीज़ें, मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें साथ अटैच हो रही होती हैं जो डायरेक्टली तो नहीं रिलेट कर रही होती, बट इनडायरेक्टली हमें मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इसी तरह कोडिंग कंफ्यूज कर देती है हमें। तो एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो हमारे पास कि अगर हम हमारा कोड स्टार्ट होता है जी, एरे को के कोड को इतना डिस्कस नहीं किया गया, जस्ट ये एरे बना लिया, और मज़ीद उसकी कह लें कि एडिशन नहीं बताई गई प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो इसके अंदर जो लिंक लिस्ट को एक्सप्लेन ज़्यादा किया गया है, तो मैं भी वहीं से स्टार्ट ले रहा हूँ। तो लिंक लिस्ट के अंदर बेसिक चीज़ें, आइडियाज़, ये वो सारी डिस्कशन हमारी चैप्टर्स के अंदर हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि लिंक लिस्ट के अंदर ना ये डाटा आ गया, और दूसरा हिस्सा जो है उसके अंदर एड्रेस होता है नए नोड का। अब जितनी भी चेंजिंग होती है ना, वो इस नोड की होगी, डाटा की नहीं होगी। डाटा एक नंबर भी हो सकता है, बहुत सारा डाटा, हम दोनों देखेंगे। ठीक है कि एक से ज़्यादा अगर बहुत सारा यहाँ के कह लें कि डिटेल रखनी है तो वो डाटा ही होगा। बट अगला नोड जो है, ये देखें, ये सारी लिंकिंग अगले नोड की है कि पहले इसको इसके साथ अटैच किया, इस नेक्स्ट को इसके साथ अटैच किया, इसको यहाँ से रिमूव करके इसके साथ किया। ये वाली सारी की सारी सेटिंग किस हिस्से की है? नेक्स्ट वाले हिस्से की। और जो मैंने कोड यूज़ किया है वो ये आपके हैंडआउट्स वाला ही यूज़ किया है, टोटल यहीं से ही कॉपी पेस्ट किया है, कुछ थोड़ी सी चेंजिंग की है। अच्छा, ये हमारे पास कोड है जी। और सबसे पहले हमारे पास क्लास नोड, नोड नाम रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, फिर उसी नाम से उसे पुकारेंगे। क्लास का कॉन्सेप्ट को आपको होना चाहिए, वरना सी प्लस प्लस में बड़ी डिटेल में अवेलेबल है। तो क्लास के अंदर हम कुछ चीज़ें पब्लिक बनाते हैं, कुछ प्राइवेट होंगी। प्राइवेट जो चीज़ें हों, अच्छा, अब ये हम क्लास हमने बनाई नोड के नाम से। नोड क्लास का नाम रखा है, आप कोई सा भी नाम रख सकते हैं। और इसके अंदर इसका क्लास का डाटा होगा, और उसके मेथड होंगे, जिसे फंक्शंस भी कह देते हैं। तो इसका जो डाटा होगा वो हमने सिर्फ वेरी सिंपल हैंडआउट्स में जो दिया हुआ है वो यही है कि एक इंट लिया ऑब्जेक्ट के नाम से, और एक नोड ले लिया जिसके अंदर नेक्स्ट नोड के नाम से ये पॉइंटर लिया, क्योंकि इसमें एड्रेस होगा अगले नोड का, जैसे हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा हुआ है। तो हमें दो चीज़ें चाहिए थे, फिल वक्त डाटा रख रहे हैं हम इंटीजर टाइप का, और इससे हट के भी डाटा रख सकते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है, इसको स्टार्टिंग पे भी पेस्ट कर सकते हैं। पहले आप ये ले लें या बाद में ले लें, वो मैटर नहीं है। ये देखिए, मैंने डाटा इसको एक्सप्लेन पहले कर रहा हूँ, तो पहले इसको लिख लिया कि हमारा नोड के अंदर दो चीज़ें हैं, जस्ट जैसे हमें हैंडआउट्स में दी गई हुई हैं। ये देखें, हमारे पास अगर ये एक नोड है हमारा, और इसके अंदर ये डाटा पड़ा हुआ है, और इसके अंदर एड्रेस होगा अगले नोड का। लिहाजा यही चीज़ हमने यहाँ बिल्ड आउट की है कि हमारे नोड के अंदर दो चीज़ें हैं, और ये प्राइवेट इसलिए हैं कि इसको हर किसी को परमिशन नहीं होगी। प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ये क्लास के कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको अच्छे से वैसे आने चाहिए उसके अंदर। बहरहाल हमने इसको प्राइवेटली रखा, ऑब्जेक्ट एक डाटा ले लिया, दूसरा डाटा ले लिया हमने नेक्स्ट नोड के नाम से, कोई सा भी नाम रख सकते हैं, नेक्स्ट रख लें, कुछ भी रख लें, एनीथिंग नेक्स्ट, उसको उसी से ही कॉल करेंगे। कहाँ पे कॉल करेंगे वो आगे जाके देखते हैं हम।
अच्छा, पब्लिक में जो हमने फंक्शन बनाए हैं वो ये हैं कि अगर हमने डाटा रखना है या डाटा लेना है, अगर वो डाटा लेना और रखना पड़ेगा, और डाटा अगर हमने किसी नोड का लेना है तो हम गेट कहेंगे। नाम रखा है फंक्शन का, आप कुछ भी रख सकते हैं, तो कोई सा भी नाम रख लें यहाँ पे, और वो फंक्शन ये पैरेंथेसिस के अंदर हम एक्सप्लेन कर देंगे फंक्शन को क्या करे, रिटर्न किसको करे, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होगी? ऑब्जेक्ट डेफिनेटली हमने जो एक नोड बनाया उसके अंदर हम दो चीज़ें रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट नोड, कि हम उसके अंदर ये डाटा रख रहे हैं और नेक्स्ट नोड रख रहे हैं। आप इसको कुछ भी नाम रख लें। अब अगर डाटा रखेंगे तो जब मांगेंगे भी हमें टू चाहिए तो हम कहेंगे कि इस नोड का डाटे वाला हिस्सा दे दो, और जब हमें अगला एड्रेस नोड का चाहिए होगा तो हम कहेंगे ये नेक्स्ट के नाम से जो रखा हुआ, जो भी नाम रखा हुआ उस नाम से उसको गेट करेंगे। और यही चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन की है कि गेट कहेंगे, सिंपल गेट कहेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करें, और जब हम गेट नेक्स्ट करेंगे तो हमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस मिले। अब देखिए नेक्स्ट नोड ये वाला है, अगर यहाँ इसका नाम नेक्स्ट अकेला रख लें तो वो रिटर्न क्या करवाए, नेक्स्ट रिटर्न करवा दें। रिटर्न क्या करेगा, फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फंक्शन जिस नाम से जब पुकारेंगे वो वाला ऑब्जेक्ट वापस रिटर्न कर रहा है, ये नेक्स्ट रिटर्न कर रहा है, नेक्स्ट नोड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेट वाला है। सेट हमने नाम रखा है, कुछ भी रख सकते हैं, गेट सेट ज़रूरी नहीं है, एक टेक्निकल टर्म बनी हुई है बहरहाल, तो आप कोई सा भी नाम रख सकते हैं, उसी को यूटिलाइज़ करेंगे आगे जाके। तो सेट के लिए हमने जब चीज़ रखनी होती है उस जगह के ऊपर तो हम उसका नाम हमने फंक्शन का रख दिया सेट, और ये क्या रखेगा, वो यहाँ पे उसके अंदर ये पैरामीटर ले रहा है, इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। फंक्शन के अंदर इंट ऑब्जेक्ट कर दिया कि इसको एक ऑब्जेक्ट दें, इसको कोई डाटा दें, इंट टाइप का डाटा दें। ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है, यहाँ सिंपल तौर पे आप ओ भी रख सकते हैं, कोई सा भी नाम रख लें इसको। और अगर सिंपल तौर पे ये देखें मैंने ओ रखा, तो अब ओ को सेट करेंगे, यहाँ पे ओ आ जाएगा। और दिस ऑब्जेक्ट, दिस फंक्शन जो होगा वो, अब बहुत सारे नोड बनते हैं, जिस नोड को नया बनाएंगे उस नोड के अंदर उसका दिस से मुराद ये है, जब इस नोड पे खड़े हैं इसका दिस ये है, इस नोड पे खड़े हैं इसका दिस ये है। तो जिस नोड पे खड़े हैं, ये जो नया नोड बनाया हुआ है उसका सेट करेंगे कि ये नए नोड का दिस डॉट, और फिर आगे बता दें कि उसके नोड वाला हिस्सा, तो वो इसके नोड के हिस्से को पॉइंट आउट करेगा। दिस ऑपरेटर्स है, इसको आप डिटेल में स्टडी कर लें अगर नहीं इसकी आपको पहचान। तो बहरहाल ये उस वैल्यू को, ऑब्जेक्ट को सेट करेगा। ऑब्जेक्ट ये नाम रखा हुआ है, ये आगे जो है ना, चूंकि ये मिक्सअप नाम रखे हुए होते हैं तो वो कंफ्यूज कर रहे होते हैं इनके हैंडआउट्स में जो है, जैसे ये ऑब्जेक्ट कौन सा है और ये ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो ये ऑब्जेक्ट तो हम जब फंक्शन को जो वैल्यू देंगे, जैसे हमने अभी उसको किया कि अगर हम इसको ओ करें तो हम इसको ओ कर देंगे कि ये वाली जो वैल्यू इसके पास पहुंची हुई है भाईजान, ये आप ऑब्जेक्ट के अंदर रख दें, पुट कर दें। और इसी तरह जब हम नेक्स्ट को सेट करते हैं, नेक्स्ट वाली वैल्यू को सेट नेक्स्ट करना ज़रूरी नहीं है, कोई सा भी नाम रख सकते हैं। अच्छा, और ये क्या लेगा, पैरामीटर के अंदर ये एक नोड लेगा और वो पॉइंटर टाइप का होगा, यानी कि एड्रेस होगा किसी और नोड का, उसको नाम नेक्स्ट नोड रख दिया है। हम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ से, सिंपल तौर पे अगर जैसे ओ ऊपर किया हुआ है, यहाँ हम क्या करें, नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे भी फिर नेक्स्ट करना पड़ेगा कि जो यहाँ इसके पास पहुँचा है वो यहाँ पे रख दे, वो दिस को ये सेट कर दे। ये हो गया, सिर्फ नोड का इतना काम है। जब नया नोड बनाएंगे, ये चार फंक्शन में से जब बनाएंगे तो सेट करने वाली बात होती है, जब हम प्रिंट करवाएंगे तो गेट वाली बात होगी कि उस वक्त गेट करेंगे। दरमियान में भी कर सकते हैं, डाटा रखते हुए भी हम उसको गेट और सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब पिछली असाइनमेंट में जो चीज़ आई जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये देखें, ये दूसरा प्रोग्राम है, इसके अंदर एक पूरी की पूरा स्ट्रक्चर बना लिया, एक क्लास बना ली स्टूडेंट डिटेल के अंदर, उसके अंदर उसका नेम, लास्ट नेम, VUID, मार्क्स, चार चीज़ें हैं। इंट में एक है, तीन स्ट्रिंग के अंदर है। अब इस नोड की जगह के ऊपर ये चारों की चारों चीज़ें रख रहे हैं, देन अगला नोड, उसके अंदर ये चारों चीज़ें, फिर अगला नोड, फिर उसके अंदर चारों चीज़ें।
तो ये डाटा ज़रूरी नहीं है एक ही हो इंट का, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं हम लोग। तो यही काम यहाँ पे किया है। अब देखें यहाँ जब हमने प्राइवेट के अंदर चीज़ें बनाई तो अब इंट नहीं लिया, अब क्या लिया, स्टूडेंट डिटेल और न्यू स्टूडेंट। स्टूडेंट डिटेल क्या चीज़ है, वो जो ऊपर क्लास बनाई है मैंने कि इसका एक ऑब्जेक्ट बना लो, तो एक ऑब्जेक्ट में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और दूसरा फिर वही नेक्स्ट नोड, अब इसका भी स्टूडेंट डिटेल गेट, ठीक है, सिंपल गेट फंक्शन बनाया हुआ है, और इसी तरह सेट का बनाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ गेट जब करेंगे तो इंट नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, स्टूडेंट की डिटेल की क्लास पूरी मिल जाएगी कि उसके अंदर उसका नेम भी होगा, लास्ट नेम भी होगा, VUID भी होगी और मार्क्स भी होंगे। जबकि हमारी इस क्लास के अंदर क्या था, हमने जस्ट इंट लिखा हुआ है, इंट, क्योंकि हम रख इंट रहे हैं तो गेट भी करेंगे तो इंट ही आएगा। जब पूरी क्लास रख रहे थे तो पूरी क्लास को गेट करेंगे, इसी तरह पूरी क्लास को सेट करेंगे अगर सेट करना है तो, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा कंफ्यूज कर रही होती हैं। ये सिंपल तौर पे ये हमारी ये वाली कोडिंग नोड की है, जो कोडिंग यहाँ पे दी गई है। ये वाली नोड क्लास। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास लिस्ट बनाने के लिए दिया गया है, ये लिस्ट है, और लिस्ट का फिर कंस्ट्रक्टर बनाया है। फिर उसी तरह हमने आगे ऐड मेथड बनाया हुआ है। ये सारा मैंने ये वाला प्रोग्राम यहाँ से किया कॉपी कम्प्लीटली, और इसको कर दिया यहाँ पे पेस्ट। तो पहले वाला हिस्सा हमने कर लिया है डिस्कस। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक क्लास लिस्ट बनाई है कि हमने नोड वैसे तो नहीं रखने, हम लिस्ट बनाएं और उसके अंदर नोड रखते जाएं। तो लिस्ट के लिए जो बुनियादी चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो पब्लिक के अंदर एक फंक्शन बना लिया लिस्ट। और आपको ये पता होना चाहिए कि सेम स्पेलिंग और सेम चीज़ों का अगर फंक्शन बनाएंगे तो उसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और कंस्ट्रक्टर क्या बीमारी है, ये ऑटोमेटिकली जब क्लास बनाएंगे ये खुद ब खुद कॉल हो जाएगा, बहुत सारी रीज़न की वजह से। तो बेसिक जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो हम इसके अंदर बना लेते हैं कि भाईजान जैसे ही कोई चीज़ आए तो उसमें ये वाली चीज़ तो लाजमी बन जाए, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली के सिस्टम लें तो उसमें विंडो तो ऑलरेडी कह लें कि ना इंस्टॉल हो, विंडो इंस्टॉल के बगैर तो हमें सिस्टम चाहिए ही नहीं है। तो वो उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर रख देंगे कि जैसे ही कोई लैपटॉप परचेज़ करें तो उसमें जो इंस्टॉलेशन विंडो की हो, या कुछ और सॉफ्टवेयर भी हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो रखने हैं तो वो रख देंगे। तो ये सेम नेम का जब फंक्शन बनाएंगे तो उसे कंस्ट्रक्टर कह देते हैं। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन बनाया है, फंक्शन की डिटेल नहीं आगे बनाई, तो फंक्शन की डिटेल यहाँ पे बनाई हुई है। अब ये चीज़ चूँकि समझाई ही नहीं गई कि अगर ये सारे का सारा यहाँ से ये वाला उठाएं, हम ये वाली बात उठा के यहाँ पेस्ट कर दें तो हमें ये ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या होता है कि अगर हम किसी फंक्शन को, मेंबर फंक्शन को बाहर एक्सप्लेन करना चाह रहे हों तो उसकी बेस क्लास भी देंगे पहले। तो पहले क्लास दी, फिर डबल कॉलन 2 टाइम्स कि ये एक्सटर्नल इस क्लास से बिलोंग कर रहा है, और लिस्ट वो इसी फंक्शन का नाम है, इसकी डिटेल हम अब दे रहे हैं। यानी कि ये उसकी एक्सप्लेनेशन है कि उसके अंदर हमें क्या क्या काम करवाने हैं, वो वहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देते तो कोई इशू नहीं था। जैसे हमने असाइनमेंट में मैंने किया था कि हमने उसको वहीं पे ही एक्सप्लेन कर दिया था। ये देखें लिंक लिस्ट बनाई और इसके अंदर ही लिंक लिस्ट के नाम से ये लिंक लिस्ट आ गई, ये लिंक लिस्ट का कंस्ट्रक्टर बन गया। अब इसी के अंदर इसको एक्सप्लेन कर दिया, अलग से कुछ नहीं किया। लेकिन यही काम अगर मैंने अलग से करना है, यानी कि इस क्लास से बाहर करना है, ये देखें ये क्लास यहाँ ख़त्म हो जाती है। ये हमारी ये वाली क्लास जो है, ये देखें पब्लिक क्लास जो लिस्ट वाली क्लास है यहाँ ख़त्म हो जाती है। और इस पे अभी मैंने डिटेल देनी थी कि लिस्ट वाला कंस्ट्रक्टर क्या करे, वो ये काम करे कि जैसे ही लिस्ट बने एक हेड नोड बन जाए और उस हेड नोड में क्या हो, न्यू नोड। अच्छा, ये न्यू नोड क्या करता है, न्यू नोड, न्यू रिजर्व कीवर्ड है जो नोड बनाएगा। नोड कौन सा बनाएगा, नोड क्लास को कॉल किया, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देता है, एक मेंबर बना देता है, पूरा नोड बना देगा, ठीक है। अब चूंकि नोड क्लास का नाम नोड रखा हुआ है तो हमने जब बुलाया तो वो न्यू नोड बन गया। और वो किसके पास चला जाए, हेड नोड के पास, एक वेरिएबल का नाम रखा है हेड नोड के पास।
अब हर नोड के दो हिस्से हैं बनेंगे। हेड नोड का सेट नेक्स्ट कर दो नल, कि उसके अंदर जो नेक्स्ट वाला हिस्सा हो वो नल कर दें। क्यों? क्योंकि अभी लिस्ट बनी है तो उससे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं, इसलिए नल कर रहे हैं। करंट नोड को भी नल कर दिया, लास्ट करंट नोड को भी नल कर दिया, साइज उसका ज़ीरो कर दिया। मतलब ये इब्तदाई चीज़ें थी जो हमें लिस्ट के फ़ौरन साथ पहले नोड के साथ ही रिक्वायर्ड थी, वो हमने बना ली यहाँ पे। अच्छा, अब हमने लिस्ट क्लास के अंदर एक ऐड का फंक्शन बनाया। ऐड मेथड क्या करेगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा उसको ऐड करेगा, यानी कि वो वैल्यू जो हमने स्टोर करवानी है, एक वैल्यू स्टोर करवानी है। अगर पूरी क्लास स्टोर करवानी होती यहाँ पूरी क्लास एक्सप्लेन कर देते, जिस तरह हमने यहाँ पे किया हुआ। ये देखें, ऐड फंक्शन ज़रूरी नहीं है नेम ऐड रखना, ज़रूरी नहीं है, उसका काम ऐड डिसाइड करना ज़रूरी है। ये देखें यहाँ पे ऐड हमने उसका नाम रख दिया और यहाँ में हमने पास की है पूरी क्लास, स्टूडेंट क्लास डिटेल, नेम ऑफ द क्लास, और ये पूरा ऑब्जेक्ट कि जब भी ऐड को कॉल करें उसके अंदर एक पूरी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दें। जहाँ पे इसको कॉल किया गया होगा वहाँ इसके अंदर पूरी की पूरी क्लास रख दी गई होगी। नेम ऑफ द फंक्शन तो डिफरेंट ही होता है हर जगह पे। अब ये देखें लिस्ट डॉट ऐड, कि लिस्ट के अंदर ऐड वाला फंक्शन है, उसको जब बुलाया न्यू स्टूडेंट उसके अंदर रखा, वो उस जगह पे जाके ऐड हो जाएगा। अब हमारे सिंपल प्रोग्राम के अंदर अभी ऑब्जेक्ट ए की ही है, तो इंट ए रख लें या पूरा ऐड ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, नाम इज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जब ये फंक्शन कॉल हो तो क्या काम हो, पहला काम एक नोड बने, तो नोड और न्यू नोड, ये न्यू नोड के अंदर आ गया। इसको हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया, जब न्यू वर्ड करेंगे और नोड, तो नोड क्लास का एक नोड बन जाएगा और वो कहाँ पे स्टोर होगा, न्यू नोड के अंदर। नाम जो मर्जी रख लें, यहाँ पे जो भी नाम रखेंगे, एन रख लें तो एन आगे उसका मेंबर फंक्शन सेट को कॉल किया गया है, और फिर ऑब्जेक्ट सेट कर दो। ये वाला, ये ऑब्जेक्ट जो इसको मिला होगा, ये किसको सेट करो, ये न्यू नोड, ये जो नया नोड बना है उसका जो सेट वाला हिस्सा है उसके अंदर ये डाटा चला जाए। अब ये न्यू नोड का सेट वाला हिस्सा कौन सा होता है, ये देखें, अगर हमारे पास कोई सा भी नोड बनाया हमने, लेट से हमारे पास ये वाला नोड है और ये वाला इसका कौन सा है हिस्सा, नोड का या डाटे का सेट कर रहे हैं हम इसको। हमने चूंकि नाम रखा था ऑब्जेक्ट का, तो लिहाजा ये उसका ऑब्जेक्ट वाला हिस्सा है। ये देखें यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सेट ऐड ऑब्जेक्ट। ये सेट वर्ड वैसे नहीं आया, ये सेट ऊपर जहाँ पे हमने जब क्लास बनाई, ये देखें यहाँ पे ये एक गेट फंक्शन बनाया, एक बनाया हमने सेट फंक्शन। सेट फंक्शन क्या ले रहा है, ओ को ले रहा है कि एक इंटीजर वैल्यू लेगा। अब वहाँ पे हमने एक इंटीजर वैल्यू उसे दी होगी, वो इसको क्या करेगा, उस जगह के ऊपर सेट कर देगा, यानी कि उसके अंदर वैल्यू पुट कर देगा, रख देगा। बस सिंपल तौर पे हमने उसे, क्योंकि अभी तक यहाँ वैल्यू तो आई नहीं है, ये भी एक फंक्शन है, जो ये वाली वैल्यू है वो यहाँ पे पहुँचेगी, ये वाली वैल्यू उसके सेट वाले हिस्से में सेट हो जाएगी। अब अगला काम, मुश्किल काम जो है, जो टेक्निकल वर्ड है, कि हम जहाँ पे वो लाइनें चेंज कर रहे हैं नेक्स्ट वाले में, डाटा रखना कोई मुश्किल नहीं है। अब डाटा ये भी रखा, अब देखें वो पूरी की पूरी क्लास अगर रखनी हुई तो वो कैसे जाती है, वो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये ऐड वाली के अंदर सिंपल तौर पे ये नोड बनाया, देखें ये न्यू नोड और न्यू नोड, क्योंकि क्लास का नाम है, एक नोड बन गया। अब यही वाले न्यू नोड का, क्योंकि यहाँ पे भी सेट ही रखा हुआ है और स्टूडेंट रख दिया, अब इतना काम पूरी की पूरी क्लास इसमें जाके सेट हो गई। और यही काम इसके अंदर हुआ कि पूरी की पूरा एक वैल्यू उसके अंदर सेट करवाई है इंटीजर की, क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू आई है, एक ही वैल्यू कॉल किया। बाकी यहाँ पे साइंस है कि हमने कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, उसका लिंक कैसे करना है। अब इसके अंदर क्या काम करने हैं, अब इसके अंदर दो चीज़ें आ गई कि जब लिस्ट अभी नई है उस वक़्त की साइंस और है, मतलब उसमें कोई नोड नहीं अभी, उस वक़्त सिंपल तौर पे जो नया नोड बना हुआ है उसमें क्या करेंगे, उसका लास्ट ऑब्जेक्ट नल कर देंगे
और उसको किसी के साथ लिंक करवाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, या जो हेड नोड बन गया बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने कॉल किया उसके साथ। और अगर दरमियान में कहीं है, नोड ऑलरेडी भी पड़े हुए हैं, तो फिर उसकी सेटिंग देखें। अगर करंट नोड नॉट इक्वल टू नल, इसका मतलब करंट नोड नल नहीं है, इसका मतलब उससे आगे भी कोई नोड पड़ा हुआ है। अगर नल होता करंट वाला नोड तो अगला नोड तो कोई नहीं पड़ा हुआ। अब ये दरमियान में वैल्यू हम अगर दरमियान में वैल्यू रखना चाह रहे हैं तो वो कैसे आएंगी? अगर नल है तो इसका मतलब वो आखिर पे खड़ा है, और आखिर वाला हिस्सा एल्स वाला है। लास्ट पे अगर सेट करना है तो न्यू नोड का सेट नेक्स्ट नल कर दो, जो नया बना हुआ है इससे आगे और कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि करंट भी नल है। नॉट नल वाला हिस्सा ये बाद में देखते हैं। अगर नल होगा तो इस पे आ जाएगा। नल का मतलब क्या होगा? आखिर पे खड़ा है। नया नोड उससे भी आखिर में आया है, तो नए का जो सेट वाला हिस्सा है वो नल कर दो, तो न्यू नोड का सेट नेक्स्ट नल हो गया। हेड नोड का जो सेट नेक्स्ट है वो न्यू नोड आ गया, कि ये जो नया नोड है ये अब जो हेड नोड था कि अभी एक ही नोड है, ये उसी सूरत में यहाँ पे पहुँचेगा जब एक ही नोड है, तो उसको सेट कर दो। लास्ट करंट नोड हेड नोड हो गया। अच्छा, ये इसकी कोई आगे यूटिलाइजेशन नहीं है अभी फ़िल वक्त के लिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर भी गुजारा हो जाएगा कि अगर लास्ट करंट नोड भी याद करना है तब हमें ये ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। करंट नोड को ज़रूर अब कहेंगे कि नया नोड करंट नोड है, पहले पता नहीं कौन सा था। अब चूंकि एक नोड आया, वो आखिर पे सेट हुआ, उसकी वैल्यू सेट हो गई, तो करंट इंडिकेट करता है कि अब ये वाला करंट नोड है। अच्छा, अगर हमारे पास ये वाली चीज़ है कि अगर करंट नोड हमारे पास नल नहीं है, इसके बाद भी कोई ऑब्जेक्ट है, तो फिर क्या करना है? फिर न्यू नोड का जो सेट नेक्स्ट होना है वो कौन सा होगा? हम इसको यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं कि अगर हमने दरमियान में इंसर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं। ये देखें, ये नया नोड बन गया, वैल्यू रख दी। अब इसके अंदर क्या रखना है? इसके अंदर हमें इसका एड्रेस चाहिए, और इसका एड्रेस कहाँ पे पड़ा होता है? इसका एड्रेस ये करंट वाले नोड के नेक्स्ट वाले हिस्से पे पड़ा होता है, क्योंकि ये इसको पॉइंट कर रहा होता है ना। तो अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे चाहिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो यहाँ पे चाहिए। ये क्या है? न्यू नोड, और इसके नेक्स्ट वाले हिस्से में क्या है? करंट नोड के नेक्स्ट वाला जो हिस्सा पड़ा हुआ है वो यहाँ पे आ जाए। तो यही बात हमने यहाँ पे लिख दी कि भाईजान ये न्यू नोड का जो सेट नेक्स्ट करना है ना, उसके अंदर क्या रखे? करंट नोड को गेट नेक्स्ट करे, कि जो करंट नोड के अंदर गेट नेक्स्ट होगा। करंट नोड के अंदर गेट नेक्स्ट से क्या मुराद होगा? करंट नोड है ये, और इसका ये वाला हिस्सा कैसे मिलेगा हमें? गेट नेक्स्ट करने से ये आ जाएगा यहाँ पे। ये वाला काम हमने किया इसके अंदर। ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा, इसको ज़रा दिमाग से फिर अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? करंट नोड का जो सेट नेक्स्ट है वो न्यू नोड है। अब इसको भी देख लें हम यहाँ से। ये काम तो कर लिया, इन दोनों की सेटिंग, कि इसको पॉइंट करने के लिए यहाँ की वैल्यू यहाँ पे आ जाए। पहला दूसरा स्टेप हो गया। अब ये हमारा है करंट नोड, ये इस जगह पे ये वाली वैल्यू उठा के तो यहाँ रख ली। अब ये इसने पॉइंट करना है इस जगह को, ये थर्ड वाला पॉइंट। तो ये है न्यू नोड, और बस न्यू नोड को सेट कर लेंगे कि इसका जो नेक्स्ट होगा वो न्यू नोड होगा। पहले वाली वैल्यू डिलीट करने की भी खुद ब खुद ही डिलीट हो जाएगी, वो उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगी। करंट नोड का सेट नेक्स्ट जो है वो न्यू नोड है। बस ये दो काम ही है। और करंट नोड को हमने क्या किया? अब न्यू नोड को पे करंट नोड पहुंच चुका है, इसको हमने पहले भी अंडरस्टैंड कर लिया। और ये वाली वही मैं कह रहा हूँ कि इसका अभी यूटिलाइजेशन नहीं है, कि लास्ट करंट नोड को भी अगर याद करना है तो वो जो करंट नोड है वो लास्ट करंट नोड, आगे मज़ीद उसमें ज़रूरत पड़नी है, यहाँ पे उसकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। ये है यहाँ तक का काम। और फिर इसके अंदर ऐड के अंदर साइज़ में इजाफा कर लिया कि हमारे पास एक नोड हो गया है। ये तो सिर्फ काउंटिंग याद करने के लिए, शुरू में लगा लें, यहाँ पे लगा लें, सारा काम करने के बाद एक ही बात है। तो ये ऐड वाली कोडिंग हमारे पास है।
अगर अब हमें लिस्ट का गेट वाला मेथड जो बनाया गया है उसके अंदर क्या है, अगर करंट नोड नॉट इक्वल टू नल है तो करंट नोड हमें गेट कर ले। इसका भी कोई इतना यूटिलाइजेशन नहीं है। नेक्स्ट पे जाना हो तो ये वाला फंक्शन यूटिलाइज कर लिया है कि नेक्स्ट पे हम इस तरह जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, इसमें जो दूसरा सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्राइवर्स की। दो ही फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ऐड और ट्राइवर्स। इसको चूँकि अभी यूटिलाइज नहीं कर रहे इसलिए इस पर ना इतना फोकस करें। अच्छा, ट्राइवर्स मतलब लिस्ट डिस्प्ले कर लें कि अगर डिस्प्ले करनी है तो वो क्या कैसे करेंगे। अच्छा, डिस्प्ले के लिए लिस्ट के अंदर लिस्ट मिल गई है कि कौन सी लिस्ट डिस्प्ले करनी है, ये वैल्यू देगा। और फिर उसके बाद न्यू नोड सेव्ड करंट नोड लिस्ट डॉट करंट नोड। यूँ समझें कि करंट नोड पे जो खड़ा है वो वैल्यू सिर्फ स्टोर करवाने के लिए, इसको ना भी करवाएंगे तो भी कोई इशू नहीं है। बट ये है कि अब कहाँ पे नोड खड़ा है उसको सिर्फ सेव किया हुआ है, वैल्यू सेव की अब यहाँ पे हमने इसके अंदर रखी है और लास्ट में देखें इसके अंदर से निकाल के हमने दोबारा लिस्ट डॉट करंट नोड को दे दी है। बस यूँ समझें कि पहले उसको सेव की क्योंकि दरमियान में चेंजिंग आनी है, शुरू से लेके हमने एंड तक लिस्ट डिस्प्ले करनी है और कोई काम नहीं है इसके अंदर। तो इसलिए जो अब करंट पोजीशन है वो स्टोर करवाई है, बाद में करंट पोजीशन वापस ले आए हैं, ये वाला काम इसके अंदर किया गया है। अच्छा, ये वाला काम करने के बाद क्या किया उन्होंने, हेड नोड से शुरू किया लिस्ट डॉट हेड नोड और लूप लगा दिया। और लूप लगाने के बाद नेक्स्ट तक साइज तक भी लगा सकते हैं आप। और फिर इसको यहाँ पे देखें डिस्प्ले डॉट गेट, इस फंक्शन के अंदर इसको वैल्यूज़ को डिस्प्ले करती जा रही हैं सारी। अब डिस्प्ले डॉट गेट के अंदर दोनों चीज़ें दी गई होंगी, उसकी वैल्यू डिस्प्ले डॉट गेट के अंदर हम लिस्ट डॉट गेट के अंदर हासिल कर रहे हैं। इससे हट के आप डायरेक्ट भी यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर इसको ट्राइवर्स के अंदर ना जो हमने गेट वाला मेथड है सिंपल भी आप यूटिलाइज कर लेना हर नोड का और वो इसको मिल जाएगा जैसे हमने उसके अंदर किया हुआ है। ये हमारी असाइनमेंट के अंदर देखें हमने ये कंडीशन लगा के ऐड कर दी है यहाँ पे। अब इसमें और साइंस थी इसलिए कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। अब यहाँ पे ये देखें डिस्प्ले वाली स्टोरी आ गई। अगर नल है इसका मतलब आखिरी है तो हमने यहीं पे लगा लिया और फिर उसके बाद ये लूप लगाया साइज तक और एक एक माइनस होता जाए, एंड से शुरू कर रहे हैं इसलिए। और करंट नोड जो करंट स्टूडेंट ले लिया, इससे पूरी की पूरी क्लास गेट करके स्टूडेंट करंट के अंदर रख ली और फिर उसको अलग अलग डिस्प्ले कर दिया। बस इतना सा काम है इसके अंदर। अच्छा, अब ये वाली चीज़ जो है ये एक फंक्शन बना दिया, फ्रेंड फंक्शन जिसे कह दें। इसको अंडरस्टैंड करने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर ऐड नोड्स का एक फंक्शन कॉल कर लिया जो हमने ऊपर बनाया है नोड को ऐड करने के लिए। और ये देखें इसके अंदर फिर मतलब इसी को कॉल करेंगे, एक फंक्शन बनाया फिर उसके अंदर ये सारी चीज़ें बनाई। ये डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते हैं, देखें ना यहाँ पे ये ऐड नोड किए हुए हैं, एक से ज़्यादा नोड्स यहाँ पे ऐड किए। हम डायरेक्ट ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी लिख सकते हैं बट वो एक फंक्शन के अंदर रखा, उस फंक्शन को कॉल कर लिया। उस फंक्शन के अंदर क्या किया, एक लिस्ट बनाई और फिर लिस्ट में वैल्यू 2 ऐड कर दी, लिस्ट में 6 ऐड कर दी, फिर लिस्ट के अंदर 8 7 1 मतलब क्या होगा कि ऐड फंक्शन को 5-6 दफ़ा कॉल किया है, 4-5 दफ़ा, और वैल्यू देते गए उसमें रखता जाएगा। वो फंक्शन कॉल होगा, वैल्यू रखेगा और उसके नोड सेट करेगा। और एंड पे क्या किया, सी आउट करके पूरी की पूरी लिस्ट का साइज डिस्प्ले कर लिया। और ट्रैवर्स के अंदर लिस्ट ये पूरा फंक्शन चलेगा और वो क्या करेगा, सारे नोड को डिस्प्ले कर देगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम। ये देखें हमारे पास ये लिस्ट आ गई है। पहले साइज 5 आ गया, यहाँ पे साइज सिर्फ डिस्प्ले करवाया है इसके अंदर फंक्शन, ये जो मेन के अंदर कॉल। अब आप अगर हम थोड़ा गौर करें तो हमने सिर्फ मेन के अंदर, ये देखें मेन के अंदर 2 ही काम किए हैं। सारे फंक्शन बना के इन्होंने ये मेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या किया, एक लिस्ट बनाई और उसके अंदर ही उसी वक्त ही ऐड नोड फंक्शन कॉल कर लिया। अलग से बना के फिर कॉल भी कर सकते हैं। और दूसरा काम क्या किया है, उस लिस्ट को ट्राइवर्स कर लिया। ये लिस्ट को अगर हम एल बना लेना इसको, अब हम यहाँ पे एल दे दें कि इसको ट्राइवर्स कर दो, तो लिस्ट लिखना ज़रूरी नहीं है। अभी फिर इसको हम अगर बंद करके एग्जीक्यूट करते हैं
एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। अब देखेंगे वही वाला काम हो रहा है। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें बनाएं, चेंजिंग करें, और पहले सिंपल प्रोग्राम बना लें, फिर उसमें चेंजिंग करें, छोटे छोटे वर्कआउट करें, आपको उसकी क्लैरिटी होना शुरू हो जाएगी। मेरा ख्याल काफ़ी लंबी हो गई।